Good morning everyone. Today we are going to start uniform circular motion. एक समान वृत्तीय गति। तो अभी पिछले सेशन में हम लोगों ने इक्वेशंस ऑफ मोशंस को ग्राफिकली डिराइव किया था। अब लास्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति। तो जब कोई वस्तु एक वृत्त पर गति करती है, सर्कल पर चलती है, तो इसकी गति को सर्कुलर मोशन में कहते हैं। व्हेन अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो दूसरे शब्दों में सर्कल पे जो मोशन होता है वह सर्कुलर मोशन है। मान लिया कि कोई धावक है, एथलीट है, किसी सर्कल पे वो दौड़ रहा है, सर्कुलर पाथ पर दौड़ रहा है, तो क्या होता है कि हमेशा उसकी स्पीड का डायरेक्शन जो है वो चेंज होता रहता है। जैसे ए से किसी ने चलना शुरू किया तो पहले उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में दौड़ा, फिर बी पर पहुंचा, डायरेक्शन बदल गया, फिर सी पर पहुंचा तो डायरेक्शन बदल गया, डी पर पहुंचा तो डायरेक्शन इसका चेंज हो गया, ई पर पहुंचा तो इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, एफ पर पहुंचा तो डायरेक्शन अलग हो गया। यानी जब सर्कुलर पाथ पर कोई वस्तु गति करती है तो उसका डायरेक्शन जो है दौड़ने का वो हमेशा बदलता रहता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब कोई वस्तु सर्कुलर मोशन में गतिशील है तो उसका डायरेक्शन हमेशा बदलता है। इसको हमने ABCD EF से दिखाया है। जब यहाँ ए पोजीशन पे है, इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, बी पर फिर उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, सी पर फिर डायरेक्शन बदल गया, यानी उसके दौड़ने की जो गति है वो हमेशा चेंज हो रही है, कंटिन्यूअसली बदल रही है। तो जब कोई धावक वृत्ताकार पथ पर दौड़ता है तो उसके गति की दिशा लगातार बदलती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु वृत्तीय गति पर चक्कर लगाती है, दौड़ती है, तो इसका गति का दिशा लगातार बदलता रहता है। तो अगर कोई धावक अचर वेग से वृत्ताकार पथ पर दौड़ता है तो उस धावक का वेग अचर नहीं होता है, क्योंकि उसका स्पीड जो है वह किसी खास दिशा में होती है और उसके वेग की दिशा लगातार बदलती है। चूँकि वेग लगातार बदल रहा है, इसलिए वृत्ताकार पथ पर जो गति होती है वह त्वरित गति होती है, एक्सीलरेटेड होती है। तो इस बात को ध्यान में रख करके हम जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन प्राप्त करते हैं। जब कोई वस्तु अचर वेग से एक वृत्ताकार पथ पर घूमती है तो इसकी गति को एक समान वृत्तीय में गति कहते हैं। When a body moves on a circular path, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है, जब उसका स्पीड अचर हो या कंटिन्यूअस हो, तब इस गति को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कहते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या हुआ? जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर अचर वेग से गतिशील है तो उसके गति को हम एक समान वृत्तीय गति में कहते हैं, क्योंकि उसका स्पीड जो है क्या है, वह कांस्टेंट है। तो जब कोई वस्तु सर्कुलर पाथ पर यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है तो ऐसे गति को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कहते हैं। क्लियर है? तो चूंकि वेलोसिटी जो है लगातार बदल रहा है, इसलिए सर्कुलर पाथ के गति को हम एक्सीलरेटेड कहते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमने अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल दिया। तो सर्कुलर मोशन जो है एक्सीलरेटेड होता है जब वस्तु का स्पीड लगातार कांस्टेंट रहे। तो वृत्त का जो गति है जो कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रही है वह एक्सीलरेटेड मोशन का एक एग्जाम्पल है।
तो स्पीड जो है वह बदल नहीं रहा है, गति की दिशा लगातार बदल रही है। तो अब हम आगे जानेंगे कि सर्कुलर मोशन को उत्पन्न करने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। एक बल जो है वह सर्कल पर लग करके वस्तु के गति को सर्कुलर बनाता है। जैसे जब किसी पत्थर को एक धागे से बांध करके कोई व्यक्ति उसे घुमाता है, तो घुमाने के लिए उसे बल की आवश्यकता होती है। उस बल के कारण वह पत्थर जो है, जो धागे में बंधा हुआ है, वो घूमता रहता है। तो जो बल किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ पर घुमाने के लिए लगाया जाता है, उस बल को हम सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। अब हम प्लैनेट की बात करते हैं। तो प्लैनेट जो है, जो सन के चारों ओर घूमते हैं, तो सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वह ग्रेविटेशनल फोर्स है सन का, और सैटेलाइट जो है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं, उसमें सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वह अर्थ का ग्रेविटी सेंट्रीपेटल फोर्स का काम करता है, जो उसको घुमाता है। अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेट अस सी सम ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मूव इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द सन। जो भी कृत्रिम उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर एक समान वृत्तीय गति में घूमते हैं, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल हैं। जब आर्टिफिशियल सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर गति करता है कांस्टेंट स्पीड के साथ, इसका वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है, लेकिन गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। इसलिए पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह अगर मोशन में है तो यह एक्सीलरेटेड है। इसी प्रकार से पृथ्वी का जो ग्रेविटी फोर्स है वह सैटेलाइट को पृथ्वी के चारों ओर गोल गोल घूमने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स प्रदान करता है, जिसके कारण यह चारों ओर घूमता है। दूसरा, मून जो है चंद्रमा, वह पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक समान वृत्तीय गति में घूमता रहता है, इसलिए पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति यह भी त्वरित गति एक्सीलरेटेड है। तो पृथ्वी का जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वही मून को इसके ऑर्बिट में चारों ओर घुमाने के लिए बल प्रदान करता है। थर्ड एग्जाम्पल है, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर सर्कुलर मोशन में घूमती है। तो पृथ्वी की जो गति है सूर्य के चारों ओर वह भी एक्सीलरेटेड है। तो सूर्य का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह पृथ्वी को अपने चारों ओर घुमाने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स प्रदान करता है। चौथा एग्जाम्पल है, कोई एथलीट है या साइकिलिस्ट है, वह सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है। वृत्ताकार पथ पर कोई साइकिल चलाने वाला घूम रहा है, या कोई धावक वृत्ताकार पथ पर अगर दौड़ रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो यह भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उत्पन्न करता है। यह भी एक्सीलरेटेड है क्योंकि यहाँ भी मोशन का डायरेक्शन लगातार बदल रहा है। तो जब वस्तु की गति की दिशा लगातार बदलती है, इस तरीके से हर समय यह दिशा बदलती है, तो इसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कहते हैं। घड़ी हमने देखा है, घड़ी की जो छोटी सुई होती है वह भी गोल डायल के चारों ओर हमेशा घूमती रहती है, तो यह भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रहती है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वह एक्सीलरेटेड होता है, लेकिन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एक्सीलरेटेड नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखना है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एक्सीलरेटेड नहीं है, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सीलरेटेड है। और जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सीलरेटेड होगा उसकी गति को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस तरह से ये फर्स्ट चैप्टर मोशन का हम लोगों ने समाप्त किया। अब अगले दिन हम लोग इसका क्वेश्चन और न्यूमेरिकल करेंगे।